दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की रेस में दुबई सबको पीछे छोड़ने वाला है। 5 रनवे, 400 गेट्स, 260 मिलियन पैसेंजर्स और एक जबरदस्त विजन। यही है अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दुबई का $35 बिलियन का बड़ा दाम ग्लोबल एविएशन के भविष्य पर। दुबई अपनी ऊंची ऊंची इमारतों, लग्जरी 19वीं सदी की छोटी सी शुरुआत से लेकर 20वीं सदी में बड़े ट्रेड हब बनने तक दुबई की कहानी हमेशा विजन और हिम्मत की रही है। लेकिन असली मोड़ 1966 में आया, जब तेल मिला। उस पैसे को दुबई के नेताओं ने समझदारी से इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पर लगाया, और यही वजह थी कि दुबई बहुत तेजी से ऊपर उठा। फिर दुबई ने सिर्फ तेल पर भरोसा नहीं किया, उसने अपनी इकोनॉमी को ट्रेड, टूरिज्म और फाइनेंस की तरफ मोड़ा, और वहीं से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का दौर शुरू हुआ। और ये एयरपोर्ट भी उसी सोच का नतीजा है। सोचिए, एक ऐसा एयरपोर्ट जो मौजूदा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 5 गुना बड़ा हो, जो हर साल 26 करोड़ पैसेंजर्स को संभाल सके। वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ एविएशन, अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे दुबई वर्ल्ड सेंट्रल या DWC भी कहा जाता है। ये मेगा प्रोजेक्ट सिर्फ हवाई सफर को नहीं, बल्कि पूरी दुबई की इकोनॉमी को बदल देगा। 128 बिलियन दिरहम यानी करीब $35 बिलियन की लागत से बनने वाला ये एयरपोर्ट हर साल 260 मिलियन पैसेंजर्स की कैपेसिटी रखेगा, जो आज के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी कहीं ज्यादा होगा। जरा सोचो, इंडोनेशिया दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है, जिसकी आबादी करीब 27 करोड़ है। उतने लोग एक साल में सिर्फ एक एयरपोर्ट से गुजरेंगे। लेकिन सवाल यह है, दुबई को इतना बड़ा एयरपोर्ट चाहिए क्यों? जवाब है दुबई का सपना। वो सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, बल्कि पूरे दुनिया का नंबर 1 एविएशन हब बनना चाहता है। 2019 में कोविड से पहले दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने करीब 86.4 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल किया था। यह बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन दुबई के प्लान्स के हिसाब से काफी कम है। अब चलो देखते हैं कि इस नए एयरपोर्ट में क्या खास होगा। 70 वर्ग किलोमीटर, 27 वर्ग मील में फैला हुआ यह एयरपोर्ट एक पूरे शहर जैसा होगा। साइज समझने के लिए बस इतना जान लो, शिकागो ओहेयर, डलास फोर्ट वर्थ और लॉस एंजलिस इंटरनेशनल, इन तीनों एयरपोर्ट्स को जोड़ दो तो भी ये बराबर होगा। लेकिन साइज ही सब कुछ नहीं है। यहां 5 पैरेलल रनवे होंगे जो अलग अलग चलेंगे, यानी कई फ्लाइट्स एक साथ टेक ऑन ऑफ और लैंडिंग कर पाएंगी। 400 गेट्स होंगे जहां हवाई जहाज खड़े होंगे। पैसेंजर टर्मिनल 2 हिस्सों में बंटे होंगे, वेस्ट और ईस्ट। इनको आपस में जोड़ने के लिए एक ऑटोमेटेड पीपल मूवर सिस्टम होगा, ताकि लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। सिर्फ पैसेंजर्स ही नहीं, कार्गो की भी बहुत बड़ी कैपेसिटी होगी, करीब 1.2 करोड़ टन सालाना। और मजेदार बात यह है कि यह सिर्फ एयरपोर्ट नहीं होगा, बल्कि इसके आसपास एक नई सिटी बनेगी, दुबई साउथ। यहां 10 लाख लोग रह पाएंगे और लाखों नौकरियां पैदा होंगी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक बार में नहीं बन सकता, इसलिए इसे फेजेस में पूरा किया जाएगा। पहला फेज 2030 तक 150 मिलियन पैसेंजर्स की कैपेसिटी, यानी आज के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट अमेरिका के अटलांटा एयरपोर्ट से भी ज्यादा। इस फेज में कॉनकोर्स 1 बनेगा, जो अकेला ही मौजूदा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तीनों कॉनकोर्स जितना बड़ा होगा। दूसरा फेज कॉनकोर्स 2 बनेगा, जो कॉनकोर्स 1 जैसा ही होगा। इससे कैपेसिटी डबल हो जाएगी। आखिरी फेज कॉनकोर्स 3 और 4 ईस्ट टर्मिनल और रेल ऑफ मेट्रो कनेक्शंस जुड़ेंगे। इसके बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पूरा ऑपरेशन DWC में शिफ्ट हो जाएगा, यानी अगले 10 से 15 सालों में दुबई का पूरा एविएशन सिस्टम बदल जाएगा। अब यह सब क्यों किया जा रहा है? सीधी बात, रीजनल और ग्लोबल कंपटीशन। सऊदी अरब भी अपना मेगा एयरपोर्ट किंग सलमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहा है, जिसकी कैपेसिटी 80 से 120 मिलियन पैसेंजर्स तक होगी। लेकिन दुबई, वो उससे 2 गुना टारगेट कर रहा है। यानी यह सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक कदम है ताकि दुबई नंबर 1 रहे। यह प्रोजेक्ट दुबई की D33 स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जिसमें 2033 तक दुबई की इकोनॉमी को डबल करना है। इस एयरपोर्ट के आसपास ही 10 लाख लोगों के घर और लाखों जॉब्स पैदा होंगी। 2034 तक एमिरेट्स और फ्लाई दुबई जैसी बड़ी एयरलाइंस भी यहां शिफ्ट हो जाएंगी। इससे टूरिज्म भी और ऊपर जाएगा। हर साल लाखों नए टूरिस्ट आएंगे। मेडिकल टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री को भी बड़ा फायदा होगा, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। सबसे बड़ा चैलेंज होगा पुराने एयरपोर्ट से नए में ट्रांजिशन। करोड़ों पैसेंजर्स, हजारों स्टाफ और सैकड़ों एयरलाइंस को
एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना आसान नहीं है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बड़ी जगह के लिए ट्रांसपोर्ट, बिजली, पानी और बाकी सर्विसेज का इंतजाम भी बहुत बड़ा काम है। लेकिन अगर कोई शहर है जो ये सब कर सकता है तो वो है दुबई। तो अब सवाल ये है, क्या ये प्रोजेक्ट सच में दुबई को दुनिया का एविएशन किंग बना देगा, या ये सिर्फ एक बड़ा रिस्क है? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और हो सकता है एक दिन हम सबको भी मौका मिले कि हम दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट से गुजरें और अपनी आंखों से देखें। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये प्रोजेक्ट दुबई का गेम चेंजर बनेगा या एक ओवर एम्बिशियस डाउन? कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, ऐसे ही और मेगा प्रोजेक्ट्स की कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।